अच्छा, कल से हम पढ़ रहे थे कुछ चीजें कि रेवोल्यूशन जो है उसकी वजह क्या बनी। जो रशियन रेवोल्यूशन था उसके मुहर्रिकात क्या थे, तो वो हमने बताए थे आपको, वो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और डेट टू डेट क्या कुछ दिन ऐसे खास थे, कुछ मंथ्स ऐसे खास थे जिनके अंदर रेवोल्यूशन को जो है वो इग्निशन मिली। वो स्टेप बाय स्टेप 7-8 स्लाइड्स के अंदर हैं कि क्या क्या होता रहा। ठीक है, वो खबरें वाले नहीं देते लम्हा ब लम्हा खबर, तो ये वो वाली चीज है कि आखिर उसके मुहर्रिकात क्या थे, उसको देखते हैं हम। ठीक है, अच्छा जी, इम्पैक्ट एंड आफ्टरमैथ ऑफ 1905 रेवोल्यूशन। 1905 रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, इससे पहले हम स्लाइड में पढ़ चुके थे। ओके, अंडर प्रेशर ऑफ रेवोल्यूशन ज़ार अलाउड क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। तो जब अवामी प्रेशर बढ़ा तो जार ने, जो कि बादशाह था, उसने कहा कि डूमा बुलाई जाए। ठीक है, इट वाज अ कंसल्टेटिव बॉडी विद टूजी लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ठीक है, जिसमें कोई कुछ इसकी बादशाहना आमराना इसकी जो जो ऑर्डर थे वो चलते थे, और कुछ जो है वो पार्लिमानी वोटिंग के जरिए से फैसले होते थे। ओके, हाउएवर विद इन 75 डेज, 75 दिन के बाद डूमा वाज डिसॉल्व्ड एंड सेकंड डूमा वाज इलेक्टेड। अच्छा, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम सेकंड डूमा वाज आल्सो डिसॉल्व्ड एंड थर्ड डूमा शुरू हुआ, वाज फॉर्म्ड। चूंकि बादशाह के खिलाफ जो ही फैसला आता था वो कहता था कि मैं इसको नहीं मानता, तो वो जो पार्लियामान थी जिसको डूमा कहते थे, पहले बुलाई गई फिर वो खत्म, फिर बुलाई गई फिर खत्म, फिर बुलाई गई फिर खत्म। बुलाई कैसे जाती थी, पहले बुलाते थे जिस तरह अभी जजेस 7-8 जजेस बिठाते थे कि फैसला देना इमरान खान के, तो उनको लगा कि 5 लोग इमरान खान के हक में हैं, दूसरे उसके खिलाफ हैं, तो उन्होंने वो बेंच ही तोड़ दिया। फिर वो और जज लेके आए, उसमें देखा फिर वो तोड़ दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ लोगों को बुलाते थे कि शायद बादशाह के हक में फैसला आए, लेकिन वो नहीं आता था, और देखते थे कि इलेक्शंस में ऐसा है कि बादशाह के खिलाफ बातें जा रही हैं, तो वो दूसरी डूमा बुलाते, फिर तीसरी डूमा बुलाते, इस तरह से सिलसिला जारी रहा। ठीक है, अच्छा, व्हाट वाज द ट्रेड यूनियंस एंड कमिटीज डूइंग। ताजिर लोग क्या कर रहे थे और उनकी कमेटियां क्या कर रही थी और यूनियंस क्या कर रही थी, ये भी इसमें देखेंगे। अच्छा, इसके बाद ये देखें, बिकॉज थर्ड डूमा वाज पैक्ड विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। थर्ड डूमा के अंदर भी कौन थे, कंजर्वेटिव थे, जो चाहते थे कि बादशाह रहे और बादशाह सलामत रहे और इसकी बादशाह सलामत रहे ताकि हम खाते रहें। ठीक है, कल ही आपको बताया था कि कंजर्वेटिव थे, लिबरल थे और सोशल थे। ठीक है, एंड लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। तो थर्ड डूमा में भी जो इनकलाबी थे और जो लिबरल्स थे, जो चेंज चाहते थे, जो रशिया को बेहतरीन देखना चाहते थे, उनको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, इस वजह से लोगों ने उसको तस्लीम नहीं किया। उसमें कौन लोग थे, बादशाह के अपने ही कंजर्वेटिव लोग थे, पुराने जहन के लोग थे, जो चाहते थे कि बादशाह रहे और सलामत रहे। तो ये कुछ सीन चल रहा था। आप देखें कि ये कहानी है और ये कहानी आपने बनानी है, और यही। अच्छा जी, अब ये था एक्चुअली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। तो इन 1914 वार बिटवीन दो पावर्स के दरमियान जंग शुरू हो गई, और जंग की वजह मैंने यहां लिखी है, कल मैंने आपको भेजा था जो उसमें ये शामिल नहीं था, ये आज शामिल कर लेंगे। जंग की वजह क्या थी, दो जो पावर्स हैं उनके दरमियान पहली जंग अजीम हुई। पहली और दूसरी जंग अजीम हम बाकायदा पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ उसका जिक्र है। ठीक है, तो 1914 में ये जंग शुरू हुई 1918 तक। ठीक है, ये जंग 1914 से 1918 तक रही, और इसमें सेंट्रल पावर्स थी कौन कौन सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की या ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर। और दूसरी तरफ जो थी वो अलाइड पावर्स थी, उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटाली, रोमानिया, और आखिर में 1917 में यूएसए ने भी जंप लगा दिया इनके अंदर। ठीक है, उसने देखा कि जंग जीत रहे हैं तो वो भी साथ शामिल लगा दी, क्या कहते हैं, खून लगा के शहीदों में शामिल हो जाना, तो वो भी इसमें शामिल हो गए। ठीक है, अब एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की है, और दूसरी तरफ ये ममालिक हैं। अब जरा देखें कि रशिया इनके साथ शामिल क्यों हुआ। हालांकि रशिया की इनके साथ किसी भी तरह से नहीं बनती। आप देख रहे थे कि इधर यूरोप है, उसके आगे अमेरिका है, उनकी सिविलाइजेशन ये और है, वो इंडस्ट्रियलाइज हैं, और ये अभी तक मोनार्क हैं और एग्रीकल्चर पे खड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं बनते। और फिर आगे देखिएगा, इनकलाब के बाद ये कम्युनिस्ट हैं और वो कैपिटलिस्ट हैं, लेकिन वक्ती तौर पे इन्होंने इनका साथ दिया। ठीक है, किनका, इनका, किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। क्यों दिया, क्योंकि जर्मनी के हिटलर ने इनके साथ धोखा किया, इस वजह से फिर ये दुश्मन के दुश्मन को इन्होंने अपना दोस्त बनाया।
ठीक है, याद रखें रशिया के ये सारे ममालिक दुश्मन है, इनकी आइडियोलॉजी और है, इनकी आइडियोलॉजी और है, लेकिन ये इनके साथ क्यों शामिल हुआ? क्योंकि जर्मनी का जो हिटलर था उसने रशिया के साथ मुआहदा किया था कि हम नहीं लड़ेंगे 10 साल तक, लेकिन फिर भी उसने इन पे हमला कर दिया। हमले की वजह से इन्होंने कहा कि जर्मनी ने हम पे हमला किया है, ये हमने धोखा किया है, लिहाजा हम जर्मनी के जो दुश्मन हैं हम उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। बाद में फिर आप देखिएगा कि रशिया एक तरफ और बाकी एक तरफ, फिर से जंग अजीम होती है और बाकी चीजें। तो बहरहाल ये चाहते, अब ये जो जंग हुई है क्यों हुई? ये एक शहजादे की वजह से हुई, जो मारा गया वो शहजादा और उसकी वाइफ को मार दिया गया, वहां से ये जंग शुरू होगी। ठीक है, वो ऑस्ट्रियन एक शहजादा था, उसको और उसकी फैमिली, उसकी वाइफ सोफी को मार दिया गया और उसके बच्चों को, उस वजह से जंग शुरू हुई। ठीक है, तो ये बहरहाल पता होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जंग अजीम 1 क्यों शुरू हुई। इस पे पूरा लेक्चर होगा, जंग अजीम 1 पे, जंग अजीम 2 पे। तो ये तो 7 बातें चल रही हैं कि दरमियान में मुहर्रिकात। अच्छा जी, द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर को देखें। इनिशियली वॉर वाज सपोर्टेड। अब हुआ ऐसे कि हालांकि जो जार्स थे वो क्या हो रहे थे, वो डाउन हो रहे थे। ठीक है, पूरे मुल्क में इनकी गिरफ्त खत्म हो रही थी, लेकिन एक चीज होती है जिसको नेशनलिज्म कहते हैं। आज भी बेशक हमारे यहाँ सिविल वार जैसे हालात, लेकिन आज भी अगर इंडिया हम पे हमला करे तो डेफिनेटली हम अपनी आर्मी की तरफ खड़े होंगे। मसाइल हैं बहुत सारे दिनों, हमारे दिनों में भी जख्म है, लेकिन नेशनलिज्म का जज्बा बहरहाल कहता है कि कहीं हद तक सांस लेने की आजादी तो है। मतलब मेजॉरिटी ऐसे सोचती है, मैं शायद ऐसा नहीं सोचता, मैं मेजॉरिटी की बात कर, ऐसे सोचती है कि आज भी अगर इंडिया हमला कर दे तो हमारी जो आर्मी है वो मजलूम हो जाएगी और हम उसका साथ। यही कुछ जार्स के साथ, जार्स ने, मोनार्क्स ने, बादशाहों ने पूरे अवाम को कहा कि देखें जंग हो गई है और जंग में पूरे रूस की बात है और हमारी इज्जत की बात है, अब आप हमारा साथ दें और हम उनके साथ लड़ें। तो अवाम ने क्या किया, उनको सपोर्ट किया। ठीक है, दिस मींस जार वाज सपोर्टेड, उसको सपोर्ट किया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सपोर्ट टू जार वेंट डाउन, लेकिन ये चीज भी आहिस्ता आहिस्ता फिर से खत्म होती। वजह क्या थी उसको देखते हैं। द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज एंड डूमा, उसकी जिद वहीं खड़ी है, मैंने डूमा मेरी अपनी है, इसमें कंजर्वेटिव्स ही होंगे जो फैसला करेंगे, लिबरल, सोशल्स और रेवोल्यूशनिस्ट जो हैं वो डूमा में नहीं बैठेंगे, उसकी जिद वहीं खड़ी। ठीक है, अच्छा, हालात मुल्क के बहुत बुरे हो चुके। इसके अलावा एक जो रास्पुटन था, ये जो शख्स है, ये बेसिकली मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, इसने भी अपना हिस्सा अदा किया। कैसे? अमोंक बेसिकली एक राहब था, ठीक है, आप समझे, उनका एक पीर था। ओके, और ये बादशाह के महल में एडवाइजर था, और ये एडवाइजर टू जार, और घर में जो जार का बेटा था उसकी देखभाल रखने के लिए था। ठीक है, ये तो फिर ये स्कैंडलाइज हो गया, और इसका ये भी उसी ओरिजिन से था। और जो जार की वाइफ थी जरीना अलेक्जेंड्रा, ये भी जर्मन ओरिजिन की थी। तो इनका एक स्कैंडल सामने आया, उस वजह से भी जो है वो पूरे उसमें महल के अलावा पूरे रशिया में इशू हो गए। जरीना अलेक्जेंड्रा एंड रास्पुटिन हैड ए कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप दैट डैमेज द पब्लिक्स परसेप्शन, जो परसेप्शन थी उसमें इशू हुआ। और द रोमानोव्स जो सल्तनत है, एंड कंट्रीब्यूटेड टू द कोलैप्स ऑफ द रोमानोव डायनेस्टी, तो ये भी एक चीज थी। ओके जी, आगे चलें, क्या करना था? ठीक, पीछे पिछली स्लाइड है, हाँ, ये वाली लाइन मैंने अभी ऐड की थी, पिक बना लें, जो चीजें नई ऐड होती हैं वो फिर वहां जाकर लिख लें। ओके हो गया? ओके जी, नेक्स्ट पेज अभी। अच्छा जी, अब हुआ कैसे? वार वाज फॉट, जंग लड़ी गई ऑन 2 फ्रंट्स, वार 2 फ्रंट्स पे लड़ी गई, एक ये फ्रंट है और एक ये फ्रंट है। इसको ईस्टर्न फ्रंट कहते हैं, इसको वेस्टर्न फ्रंट कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई, यहाँ पे भी लड़ाई लड़ी गई, दोनों लड़ाइयों में थोड़ा सा फर्क था। यानी कि जर्मनी, ये जर्मनी है, ये एडवांस हो गया था, यहाँ तक चला गया था और इसने
बहुत सारी चीजें कब्जे में ले ली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी भी जो रशियन कुछ फौज थी वो यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी लड़ाई चल रही थी, वेस्टर्न पार्ट में भी लड़ाई चल रही थी। तो कैजुअलिटीज वर मोर ऑन ईस्टर्न फ्रंट, यहाँ पे ज्यादा लड़ाई चल रही थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फौजी ज्यादा एंगेज थे कंपेयर टू वेस्टर्न। डिफीट वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग, अब बहुत ज्यादा बात हो रही थी जिसकी वजह से डिमोरलाइज हो रही थी फौज भी और पूरी सल्तनत भी, और पल पल की जाहिर है मतलब अखबारात के जरिए खबरें मिल रही। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अ डीप इंपैक्ट ऑन रशिया, तो रशिया के ऊपर जो है वो इसका बड़ा बुरा असर हुआ। अच्छा, द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया, रशिया's आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर बड़ी बुरी तरह से वो हार गए, एंड ऑस्ट्रिया, तो याद रखिए रशियन आर्मी जर्मनी के साथ लड़ते हुए और ऑस्ट्रिया के साथ लड़ते हुए हार गई। मुख्तलिफ बॉर्डर्स थे, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली ये तमाम लड़ते रहे, तो मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे लड़ रही थी रशियन, जर्मनी और जो ऑस्ट्रिया थी उनके बॉर्डर पे ही हार गई। अच्छा, लीडिंग टू लार्ज कैजुअलिटीज, कितनी कैजुअलिटीज हुई? तकरीबन 70 लाख लोग मारे गए, जिसमें बहुत सारे फौजी, ठीक है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स बाय रशियन आर्मी लेड टू 3 मिलियन रिफ्यूजीज, उसके अलावा 30 लाख लोग हिजरत भी कर गए, ठीक है। सोल्जर्स डिडंट विश टू फाइट सच वार, अब तो बेचारे जो फौजी थे वो भी लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। द वार आल्सो हैड अ सीवियर इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे भी फर्क आया, कैसे आगे देखिएगा। जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी, ये बड़ा जबरदस्त था, जर्मनी ने बाल्टिक सी के ऊपर कब्जा कर लिया। रशिया वाज कट ऑफ फ्रॉम सप्लाईज, रशिया को बाल्टिक सी के जरिए से सप्लाई आती थी, बाल्टिक सी जो है उसमें बैरी जहाज आते थे और वहां से खुराक और जो भी ट्रेड भी करते थे। जर्मनी ने क्या कर दिया, बाल्टिक सी पे कब्जा, और वहां पे जितने भी बैरी जहाज थे उनपे काबिज हो गया, वहां पे खुराक आना बंद हो गई रशिया की तरफ, ठीक है, इधर से खुराक आना बंद हो गई। अब फौजी मरने लग गए वहां पे बॉर्डर पे। अब इन्होंने कहा कि भाई जो मुल्क के अंदर गंदम है, जो ब्रेड है, रोटी है, जो भी है, वो सारी आर्मी को भेजी जाए। इधर से सप्लाई खत्म, उधर से सारी सप्लाई फौज को, तो मुल्क में बहरान आ गया। मतलब आपके घर दाने पड़े हैं, ऐलान हो जाए कि भाई आपके घर में जितने दाने पड़े हैं 2-2 बोरे अपने पास रखें, बाकी जो 30 बोरे हैं वो सारे फौज को भेज दें, तो भाई महीने बाद आपके यहाँ भूख पड़ जाए। तो ये इशू था, तो जर्मन ने बाल्टिक सी पे कब्जा कर लिया, उसकी वजह से जो सप्लाई थी वो खत्म हो गई, लीडिंग टू इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेशन। कैसे? इंपैक्ट वाज सीवियर ऑन रशिया। देखते हैं कि इसका असर क्या हुआ अगली स्लाइड। जर्मन ब्लॉकेड ऑफ बाल्टिक सी, ठीक है, जर्मनी ने बाल्टिक सी पे कब्जा कर लिया, ये है, ठीक है, ये जर्मनी है, यहाँ पे उसकी फौजों ने कब्जा कर लिया, ये इस तरफ, और यहाँ पे भी, और रशिया यहाँ पे लगता है इसको, ठीक है, यहाँ पे रशिया लगता था, इसने कब्जा कर लिया, और रशिया को जो यहाँ पे बहरी जहाज ट्रांसफर करते थे, ट्रेड करते थे, वो बंद हो गई, ठीक है। जब बंद हो गई तो उसके बाद इश्यूज क्रिएट हुए, अगली स्लाइड में चले। अच्छा, अब क्या हुआ, एबल बॉडीड मैन, उन्होंने कहा कि जो तंदुरुस्त आदमी हैं वो भी लड़ने के लिए आ जाए पूरे मुल्क से, क्योंकि फौजी मारे जा रहे थे, तो जो तगड़े आदमी हैं उनको भी बाहर में बुला लिया गया। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड आर्मी, खुराक भी आर्मी को भेजी गई। उससे क्या हुआ, एक तो शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गई और दूसरी तरफ शॉर्टेज ऑफ ब्रेड हो गई, ठीक है। आपने बंदे कहां भेज दिए, यहाँ पे जितने तगड़े तगड़े सेहतमंद बंदे थे, मतलब हम तमाम को, नौजवानों को कहा गया कि चलो जिहाद पे चलो। अब क्या हुआ पीछे, मतलब मैं अगर चला गया हूं लड़ने, तो कॉलेज कौन चलाएगा, फिजिक्स डिपार्टमेंट में, और यहाँ कौन पढ़ाएगा, घर में कौन देखेगा। अगर मेरे कॉलेज में 100 का स्टाफ है, 70 लोग उनको बुला लिया गया, से 30 बाबे लोगों को छोड़ दिया गया, तो कॉलेज तो खत्म। इसी तरह किसी भी इंडस्ट्री से 100 में से 50 लोगों को बुला लिया गया, 50 से इंडस्ट्री चलाएगी, इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो क्या हो रहा था कि एबल मैन को भेजा जा रहा था, फैसला लेके लड़ो, और पीछे इंडस्ट्रीज में बोराना। जब इंडस्ट्रीज में बंदे नहीं थे तो कौन बनाता चीजें, और चीजें नहीं बनती हर एक इंडस्ट्री में जिसका ताल्लुक डायरेक्ट इंसानी जरूरियात से भी, कोई साबुन की फैक्ट्री, कोई चीनी की, कोई फलां की, सारी ठप हो गई, जिस वजह से और बोरान आ गया। तो एक रोटी कपड़े का जो है वो बोरान आ गया, और दूसरा बंदूं का बोरान आ गया, और स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन, छोटे छोटे जितने भी इंडस्ट्रीज की सारी बंद हो गई, और उधर से
लीडिंग टू राइट्स, जिसकी वजह से बड़े बड़े फसादात शुरू हो गए। ठीक है, एट ब्रेड शॉप फ्रीक्वेंटली, इवन के शॉप्स के ऊपर जहां पे रोटी मिलती थी या दाने मिलते थे, वहां पे बहुत ज्यादा आपको भीड़ चाल और फसादात नजर आए। ठीक है,